अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी खैर खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए जनाब, एक ज़बरदस्त सी यूनिक सी रेसिपी, झटपट बनने वाले हमारे फ़्रेंच फ्राइज़, जो कि बहुत ही आसानी के साथ बन जाते हैं और बहुत ही शौक़ से हर बड़ा छोटा अफ्तार पे खाना पसंद करता है। आम रूटीन में भी इसे टी टाइम पे हम बनाते हैं और खाते हैं। आइए चल के इसके इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन करते हैं। यहाँ देखिए, मैंने 2 से 3 अदद बड़े साइज़ के मैंने आलू लिए हैं। उनको मैंने फ़्रेंच फ्राइज़ कट करके और पानी में 2-3 दफ़ा धो के अच्छे तरीके से मैंने एक साफ़ पानी में इसको डिप करके रख दिया है, ताकि हमारे आलू जो हैं ऑक्सीडाइज़ ना हो। अच्छा, आलू को मैंने भिगो देने के बाद जब मुझे फ्राई करना था, उसके मैंने 15 मिनट पहले इसको स्ट्रेनर में करके इसका पानी अच्छे तरीके से खुश्क कर लेना है। इसको स्ट्रेनर में रखेंगे ताकि इसका पानी निकल जाए और बाकी जो रह जाएगी इसकी नमी, उसके लिए हम एक ट्रे लेंगे या डिश लेंगे बड़ी, उसमें हम पेपर टॉवल बिछाएंगे और उसके बाद हम अपने कट किए हुए फ़्रेंच फ्राइज़ आराम से बिछा देंगे, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा ड्राई हो जाए और बाकी जो रह जाएगा उसको हम दूसरे पेपर टॉवल की मदद से ड्राई कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसी तरीके से किया है और ये अच्छे तरीके से खुश्क हो चुके हैं। अब मैं इनको एक बाउल में ट्रांसफ़र करूँगी। अच्छा, ये देखिए, मैंने अपने फ़्रेंच फ्राइज़ जो कट किए थे उसको एक डिश में ट्रांसफ़र कर लिया है। उसमें मैंने 1/4 टीस्पून नमक डाला है, 1 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें मैदा डाला है। अब इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी अपने फ़्रेंच फ्राइज़ कट किए हुए आलूओं को। ये देखिए, अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्सअप कर रही हूँ, ताकि जो हमारे फ़्रेंच फ्राइज़ हैं वो अच्छे तरीके से कॉर्नफ्लोर और मैदे को अपने अंदर जज़्ब कर लें। ये देखिए, बिल्कुल हमारे आलू ड्राई हो गए हैं और इनमें हमारा कॉर्नफ्लोर और मैदा जो है अच्छे तरीके से मिक्सअप हो चुका है। जी हाँ, हमारे सिर्फ यही 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स थे। अब हम अपने फ़्रेंच फ्राइज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, हमने कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डाला है, उसको गर्म कर लिया है और अब हम अपने कट किए हुए इसमें आलू शामिल कर रहे हैं। अगर आपके आलू ज़्यादा हों तो आप 2 बैच की सूरत में इसको फ्राई कर लीजिएगा। मेरे यहाँ सिर्फ 2 से 3 आलू थे, तो मैं इसको इसी बैच में, एक ही बैच में फ्राई कर लूँगी। ये देखिए, ऑयल हमारा बहुत ज़बरदस्त गरम हो चुका है और अब हमारी फ्लेम मीडियम है। अब हम इसको आराम से इसमें शामिल करते हुए, कुकिंग ऑयल में डालते हुए सिर्फ 5 से 8 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसमें चम्मच चला के इसको ऊपर नीचे करेंगे, ताकि हमारे फ़्रेंच फ्राइज़ इक्वली हर तरह से एक साथ पक जाएं। ये देखिए, अब मैं इसमें तमाम आलू अपने शामिल कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसको मिक्सअप करूँगी और उसके बाद मैं इसको बग़ैर कवर किए हुए तलने के लिए छोड़ दूँगी। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, कभी भी फ़्रेंच फ्राइज़ बनाते हुए इसको आप कवर नहीं करिएगा, वरना ये बहुत ज़्यादा सॉगी बन जाएंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और बिल्कुल भी खाने में लजीज नहीं लगेंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और हमें क्रंची चाहिए अपने फ़्रेंच फ्राइज़। तो अब हम इसको जो लिड है इसकी, वो हटाकर ही हम फ्राई करेंगे, इसको बिल्कुल भी कवर नहीं करेंगे। ये देखिए जी, 5 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको चम्मच चला के ऊपर नीचे करना शुरू करती हूँ। ये देखिए, हमारे फ़्रेंच फ्राइज़ जो हैं वो रेडी हो चुके हैं और इसमें हल्का सा गोल्डन कलर आना भी स्टार्ट हो चुका है। आलू भी अच्छे तरीके से टेंडर हो चुके हैं। ये देखिए, ना हमने आलू बॉईल किए हैं, ना हमने आलूओं को फ्रीज़ किया है, ना हमारे आलू जो हैं फ्रोज़न हैं और ना ही हमने इनको पहले से हाफ़ कुक किया हुआ है। लेकिन फिर भी हमारे सिर्फ 10 मिनट में कितने ज़बरदस्त से, यूनिक से, कुरकुरे, करारे, क्रंची फ़्रेंच फ्राइज़ बन चुके हैं और बहुत ज़बरदस्त सा लुक आ रहा है। टेस्ट में भी बहुत लाजवाब है। आप लोग ज़रूर इफ्तार में बनाइएगा। आपके घर के तमाम बड़े बच्चे, बूढ़े बुज़ुर्ग सब शौक़ से खाएंगे, बहुत आपकी तारीफ़ें करेंगे और आपके ही फ़ैन हो जाएंगे।
اور یہ آپ کھائیں گے تو میکڈونلڈ کے KFC کے تمام فرینچ فرائز بھول جائیں گے اور ہمیشہ آپ یہی فرینچ فرائز بنا کے کھایا کریں گے۔ یہ جو ہے ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں مسٹر چوہان، یہ ان کی ریسیپی ہے۔ وہ بہت مزے کے فرینچ فرائز بناتے ہیں، ہم سبھی ان کے بہت ہی بڑے فین ہیں ان کے فرینچ فرائز کے، تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا مسٹر چوہانس فرینچ فرائز۔ آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گی ریسیپی۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، مجھے کمنٹ میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔